उसी एफआईआर की एक समरी होती है जिससे पुलिस की प्रायोरिटीज रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जीडी में होता है। जीडी का और कोई पर्पज नहीं होता। जीडी का पर्पज इतने होता है कि कोई घटना अगर घटी है, चाहे वो एफआईआर की हो या अदर कोई घटना हो, वो थाने में रिकॉर्ड रूप में रखी होती है। कोई हायर पुलिस ऑफिसर या कोई मिनिस्टर या कोई भी जनरल पब्लिक, कोई रिसर्च स्कॉलर्स अगर डाटा लेना चाहे, उसे डाटा वहीं से मिल जाता है। ये हर थाने में रखी होती है। तो हम बात कर रहे थे 2 एफआईआर की। 2 एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। पहला तो ये कि अगर एफआईआर की गई है और एफआईआर के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो चुका है, ट्रायल भी हो चुका है, और पता लगता बाद में रिवीजन में या अपील में वो ट्रायल तो फॉल्टी था, फैक्ट ही गलत थे, तो वहां पर दोबारा एफआईआर हो सकती है। ध्यान रखें, क्योंकि जस्टिस को डिनाई नहीं कर सकते आप। गलत फैक्ट्स पर कोई ट्रायल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो पूरा पूरा ट्रायल वायर्ड है और विसिएटेड है। एक कंडीशन होती है, अगर ट्रायल ढंग से नहीं हुआ है तो उन्हीं फैक्ट पर दोबारा एफआईआर हो सकती है। दूसरा, अगर पार्टी वही हो, अक्यूज भी वही हो, विक्टिम भी वही हो, घटना भी वही हो, जैसे चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, तो चोरी एक बार अगर होती है तो एफआईआर हो गई। अगर उसी चोरी के सेकेंड्स में कोई घटना घटती है, तो जैसे डकैती हो गई या उसे मर्डर हो गया, तो एफआईआर एक होती है। लेकिन घटना मान लीजिए 2 दिन बाद घटती है, वही घटना घटती है, उसी तरह घटना घटती है, यहां फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान पर अगर चेंज हो गया तो एफआईआर दोबारा लिखनी पड़ी, क्योंकि फैक्ट्स बदल गए हैं। दूसरी चीज, ये कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि दोबारा एफआईआर लिखने की जरूरत है या नहीं है। सॉरी, पुलिस को डिसाइड करना पड़ता है। और तीसरा एक्सेप्शन जहां दोबारा एफआईआर लिखी जा सकती है, वो ये है काउंटर एफआईआर। अगर कोई अपोनेंट पार्टी, क्योंकि हम तो लिखाते हैं एफआईआर अपने ढंग से लिखाते हैं, मगर अगर अपोजिट पार्टी पहुंच गई थाने में, उसने कहा हमारी एफआईआर लिखो, उसके फैक्ट्स कुछ और होंगे, इसलिए अगर काउंटर एफआईआर है, अपोनेंट का एफआईआर है, तो भी पुलिस को एफआईआर लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, एफआईआर में नहीं है, मस्ट है। और क्योंकि यही वो रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड है, पहला डॉक्यूमेंटेशन है, जहां पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनेगा जो हमारा ट्रायल होगा। क्योंकि इसी फैक्ट के बेसिस पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस की रिपोर्ट बनेगी, और जो रिपोर्ट बनेगी, जो संज्ञान मजिस्ट्रेट लेगा, उसी बेसिस पूरा ट्रायल होगा, चाहे कन्विक्शन होगा, चाहे कुचल होगा, लेकिन होगा इसी फैक्ट बेसिस पर। इसलिए फैक्ट मेकिंग स्टेज है ये, इससे हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक चीज और हमारे आती है कि क्या टेलीफोन पर एफआईआर हो सकती है? देखिए, टेलीफोन पर एफआईआर नहीं हो सकती। टेलीफोन पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आपको पढ़ के सुनाता है पुलिस ऑफिसर, आपका सिग्नेचर लेता है, और टेलीफोन पर यह प्रोबेबिलिटी नहीं होती। इसलिए टेलीफोन पर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सूचना होती है, भले सूचना पहली सूचना हो। अब जो टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर आप दोबारा प्रेजेंट होकर के कहते हाँ मैंने सूचना दी थी, तो जब आप प्रेजेंट होंगे तो एफआईआर जो सूचना टेलीफोन पर दी थी वही एफआईआर बन जाती है, क्योंकि उसने कहा यही लिखो जो मैंने टेलीफोन पर बोला है, उसने वही लिखा, वही लिख करके आपको कॉपी दे दिया, एफआईआर हो गई। तो टेलीफोन पर एफआईआर कब हो सकती है? जब आप अपना नाम पता बताएं, अपना एड्रेस बताएं, मैं कहां से बोल रहा हूं, क्योंकि एफआईआर कभी अनोनिमस नहीं हो सकती। अननेम्ड एफआईआर अगर होगी तो किसी अननेम्ड होगी, जो अक्यूज्ड है। आपको तो बताना ही पड़ेगा हम कौन है, कहां से आ रहे हैं। जब आप टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन देते हैं तो बहुत अलर्ट होकर देते हैं, और पुलिस से बहुत अलर्ट होकर लिखती है, कहीं फेक न्यूज तो नहीं है, कहीं इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है। लेकिन जब आप अपियर हो जाते हैं कहीं पर भी, जैसे पुलिस ने कहा आप घर पे रुकिए मैं अभी आ रहा हूं, तो पुलिस घर पे आती है, पूछती सूचना आपने दी थी, बोला आपने दी थी, तो तुरंत एफआईआर काट देती है, कॉपी आपको दे देती है, एफआईआर हो गया। तो केवल टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन
पर एफआईआर नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एफआईआर में सब्सिक्वेंटली। अब जो एफआईआर आप करते हैं, मान लीजिए टेलीफोन पे दे दिया, हमने कहा वहां जाई, बॉडी पड़ी, 3 लोग मार के फेंक दिया, तो पुलिस वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद अगर इन्फॉर्मर वहां पर है तो एफआईआर हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन का स्पॉट है, जहां पुलिस पहुंच रही है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहां फिटनेसेस को एग्जामिन करना है, वहां अगर वो इन्फॉर्मर भी है तो इन्फॉर्मर कहता है कि मैंने फोन किया था, तो वहां पर भी एफआईआर हो सकती है। अगर वो सामने नहीं आता, कोई और आता है सामने और कहता नहीं मैं आपको सूचना दे रहा हूं, तो वो इस स्पॉट पर उसे एफआईआर नहीं कहते। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है, पुलिस उसे एग्जामिन करती है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है। 160 में 161 में कल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग चल करके, जो रिकॉर्ड करती है वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस होता है, वो रिकॉर्ड करती है और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि क्या पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर जरूरी है? नहीं। पुलिस ऐसी सूचना पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है जो एफआईआर नहीं होती, जहां पर कोई सामने नहीं आता कि सूचना भर दे देता है। यही नहीं, पुलिस केवल अपनी सूचना पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये 157 में कल आज डिस्कस करेंगे। आज मैं समअप करना चाहता हूं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है मोबाइल में, हम भी एक्सपर्ट, मैं हूं नहीं, कुछ समझ नहीं पाता हूं, इसलिए कल इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समअप करते हैं और कल हमारा 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि एफआईआर की वैल्यू क्या है, दूसरा एफआईआर मैंने कहा क्विक होना चाहिए, अगर एफआईआर क्विक नहीं है, एफआईआर में डिले है, तो क्या होगा? क्या डिलेड एफआईआर बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी, या कब रिजेक्ट होगी कब रिजेक्ट नहीं होगी? कल इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कंप्लेन पर सेक्शन 2D और देखेंगे कि एफआईआर और कंप्लेन में अंतर क्या है। थैंक यू।